हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग मीन्स जो स्टाइलकोलिन के हाइड्रोलिसिस को ब्रेक डाउन करता है, ऐसे ड्रग को बोलते हैं हम एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग। क्योंकि स्टाइलकोलिन आपका कोलिन स्ट्रेज के प्रेजेंस में कोलिन प्लस एसीटेट में टूट जाता है, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या करते हैं कि हम इनहिबिट कर देते हैं। क्या लगाएंगे? एंटी कोलेस्ट्रेज। मीन्स जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो स्टाइलकोलिन का ब्रेकडाउन कोलिन प्लस एसीटेट में नहीं होगा। इसका मतलब है पर्टिकुलर साइट पे स्टाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए कि दोज ड्रग विच इनहिबिट द कोलिन स्टोरेज एंजाइम एंड प्रोटेक्ट स्टाइलकोलिन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। मीन्स हम क्या करते हैं, कोलिन स्टोरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अगर कोलिन स्टोरेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो स्टाइलकोलिन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और आपका स्टाइलकोलिन कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहेगा एट द रिसेप्टर लेवल पे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में दो टाइप किस्में हैं, एक है रिवर्सिबल है और दूसरा इनरिवर्सिबल है। अगर हम बात करें रिवर्सिबल की, इसमें आता है पहला कार्बामेट्स, दूसरा आता है एक्रिडिन। अगर बात करें इनरिवर्सिबल की, इसमें आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट और इसके बाद दूसरा आता है कार्बामेट्स। अगर हम बात करें कार्बामेट्स की, तो इनकी ड्रग है फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रियास्टिगमाइन एंड डोनेपेजिल। ये ड्रगें आपकी कार्बामेट्स के अंदर आती हैं, रिवर्सिबल नेचर होता है। अगर हम बात करें टैक्रिन की, ये एक्रिडिन के अंदर आता है, ये भी रिवर्सिबल नेचर का होता है, लेकिन कैटेगरी इसकी अलग है। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की बात करें, तो इसकी पहली कैटेगरी ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जिसकी ड्रग है डाइफ्लॉस, मैलाथियान और पैराथियान। उसके बाद दूसरी ड्रग्स आती है जो कार्बामेट्स के अंदर आती है, जिसे बोलते हैं प्रोपोक्सर। जो आपने देखा होगा कि आपको इंसेक्ट किल करने के लिए जिसे बेगान बोलते हैं, जिसमें जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो आपका प्रोपोक्सर होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारी जो एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग है वो क्या है, कि उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले इसकी दो पॉपुलर ड्रगें हैं, उसके नेचर को समझिए। कि पहली ड्रग है फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन आर लिपिड सॉल्युबल ड्रग। अगर हम बात करें नियोस्टिगमाइन की, नियोस्टिगमाइन ड्रग आर इनसॉल्युबल इन द लिपिड, मींस लिपिड सॉल्युबिलिटी नियोस्टिगमाइन में नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा कि ये देखिए मैकेनिज्म कि स्टाइलकोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन स्टोरेज ब्रेक डाउन इन द कोलिन प्लस एसीटेट। मींस स्टाइलकोलिन कोलिन स्टोरेज के प्रेजेंस में कोलिन प्लस एसीटेट में टूट जाता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ यूज करते हैं एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमाइन, डाइफ्लॉस। यहाँ पे जब एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग यूज करेंगे तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और जैसे एंजाइम इनहिबिट होगा तो स्टाइलकोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा। स्टाइलकोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, रिसेप्टर लेवल पे बढ़ जाएगा। अब इसमें दो चीजें और समझनी है कि जो हमारा कोलिन स्टोरेज एंजाइम है उसके पास दो साइट्स है। पहला है स्टैटिक साइट्स है, दूसरा एनायनिक साइट्स है। तो हमारी जितनी भी ड्रगें हैं आपकी, वो किसी न किसी साइड पे बाइंड करेंगी। मींस या तो स्टैटिक साइड पे बाइंड करेंगी या तो एनायनिक साइड पे बाइंड करेंगी। तो यहाँ पे ड्रग देखिए, जैसे एड्रोफोनियम टैक्रिन अटैच टू द एनायनिक साइट्स। कभी कभी जीपैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ड्रग किस साइड पे बाइंड करती है। तो जैसे एड्रोफोनियम एंड टैक्रिन अटैच टू द एनायनिक साइड, मींस ये दोनों ड्रग एनायनिक साइड पे बाइंड करती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट आपकी और केवल ये ड्रग ऐसी है जो स्टैटिक साइट पे बाइंड करती है। मींस ऑर्गेनोफॉस्फेट स्टैटिक साइट पे बाइंड करती है, एड्रोफोनियम टैक्रिन एनायनिक साइट पे बाइंड करती है। ये तो हो गया कि बाइंडिंग साइट्स किसकी, कोलेस्ट्रेज ड्रग की। हमने बताया कि दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक एनायनिक साइट है और एक स्टैटिक साइट्स है। मींस डिफरेंट ड्रग डिफरेंट साइट पे बाइंड करती है। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया कि एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग क्या होता है, इनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने कवर किया, साइट कौन कौन सी हैं।
अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहला एक चीज समझिए कि हमारी ड्रग है फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अगर ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो क्या करता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सीएनएस में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और गैंग्लिया को भी ये स्टिमुलेट कर देता है। फाइजोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नेचर है इसका, तो क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा और गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा। अब बात आती है नियोस्टिग्माइन की। नियोस्टिग्माइन क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है। तो इसका जो मोर मार्क्ड इफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो आपका होगा स्केलेटल मसल पे। मीन्स नियोस्टिग्माइन का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा स्केलेटल मसल पे होगा और आपका फाइजोस्टिग्मिन जो ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा। देखिए इधर कि आपकी गैंग्लिया की बात करें तो क्या करता है कि गैंग्लिया पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं और ये स्टाइलकोलिन या एंटीकोलिस्ट्रेज ड्रग क्या करता है कि जब मस्करेनिक रिसेप्टर बाइंड करता है तो गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर देता है, गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर देगा एंटीकोलिस्ट्रेज ड्रग। सेकंड इज द सीबीएस। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इफेक्ट मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। जब एंटीकोलिस्ट्रेज मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा क्या करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया काज करेगा और ब्रेडिकार्डिया क्या करेगा कि यहाँ पे आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एंटीकोलिस्ट्रेज क्या करता है कि एक काम और करता है, गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट कर देता है। जब एंटीकोलिस्ट्रेज गैंग्लिया को स्टिमुलेट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं टैचिकार्डिया, इसे बोलते हैं टैचिकार्डिया। दो चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल में क्या होगा कि इसमें जो है हमें इसमें भी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें स्केलेटल मसल पे अगर हम हाई डोज यूज करते हैं एंटीकोलिस्ट्रेज का तो क्या करता है, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन कर देता है। परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन मतलब कि एक बार डीपोलराइजेशन होने के बाद हमारी मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन नहीं होती है, मेम्ब्रेन का बैलेंसिंग नहीं होती है। मीन्स जो एक बार डीपोलराइजेशन हो गया वहीं पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो हमने बताया कि अगर हायर डोज एंटीकोलिस्ट्रेज का यूज करेंगे परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा। परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ट्रांसमिशन जो होगा वो कम हो जाएगा। ट्रांसमिशन नहीं होगा, अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो क्या होगी, पैरालिसिस हो जाएगी और बॉडी में क्या हो जाए, स्केलेटल मसल में वीकनेस आ जाएगी। दोबारा देखिए इसको कि हमने बताया स्केलेटल मसल में क्या होगा कि हायर डोज अगर यूज करते हैं परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा। परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं होगा। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगी और वीकनेस आ जाएगी। ये इफेक्ट है एंटीकोलिस्ट्रेज का, किस पे है, स्केलेटल मसल पे। देखिए और समझ लीजिएगा कि फाइजियोस्टिग्मिन हमने बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो हमने बताया कि फाइजियोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, लिपिड सॉल्युबल नेचर है। अगर बात करें नियोस्टिग्माइन की, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, इनका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसका स्केलेटल किस पे इफेक्ट आता है, स्केलेटल मसल पे आता है। और फाइजियोस्टिग्मिन का आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स सीएनएस पे आता है और किस पे आता है, और आता है आपका गैंग्लिया पे। तो ये आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक। तो आज हम लोगों ने यहाँ एंटीकोलिस्ट्रेज में कवर किया है कि एंटीकोलिस्ट्रेज क्या होता है, कैसी ड्रग्स होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और ये हमने बताया आपको फार्माकोकाइनेटिक में फाइजियोस्टिग्मिन क्या है, आपका लिपिड सॉल्युबल नेचर है और नियोस्टिग्माइन क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल नेचर है। तो इसका अभी इस एंटीकोलिस्ट्रेज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मास्थेनिया ग्रेविस, ग्लाउकोमा और जितने अदर इसके यूजेज हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।